नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी बोध पर। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे पाठ नंबर 3 नादान दोस्त के क्वेश्चन आंसर। हम इस पाठ के 3 वीडियो देख चुके हैं जिसमें हमने कहानी पढ़ी नादान दोस्त, जिसके लेखक कौन हैं? मुंशी प्रेमचंद। तो चलिए इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है कहानी से। कहानी से जो क्वेश्चंस हैं वो ही आपको टेक्स्ट बुक में जो दिए गए हैं कहानी से क्वेश्चन वो ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और जो भी क्वेश्चंस हैं अनुमान कल्पना वो आपके होमवर्क के लिए होते हैं। आपकी खुद की जो सोच होती है उसी के आधार पर वो आंसर दिए जाते हैं, देने होते हैं। तो चलिए हम इसमें सिर्फ करेंगे कहानी से के 3 क्वेश्चन और भाषा की बात। तो पहला प्रश्न है, अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे? वे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे? अब क्वेश्चन है कि केशव और श्यामा के मन में अंडों को देखकर या अंडों के बारे में, वो चिड़िया ने जब अंडे दिए कार्निस पर तो उनको देख के अंडों के बारे में क्या क्वेश्चंस आए, क्या प्रश्न उठे उनके दिमाग में। और दूसरा कि वो अंडों के बारे में जो क्वेश्चन आ रहे थे उनका जवाब वो खुद ही क्यों दे रहे थे, ये है प्रश्न। अब हमें उत्तर लिखना है। अब हम पाठ के पहले पैराग्राफ में हमने पढ़ा था कि केशव और श्यामा अंडों के बारे में निम्नलिखित बातें सोचते हैं, उनके मन में क्वेश्चंस आते हैं, प्रश्न उठते हैं। पहला, अंडे कितने बड़े होंगे? अंडों की साइज क्या होगी? किस रंग के होंगे? अंडों का कलर क्या होगा? कितने होंगे? उनकी मात्रा कितनी है, संख्या कितनी है, क्वांटिटी कितनी है? क्या खाते होंगे और उनमें से बच्चे कैसे निकलेंगे? अंडे क्या खाते होंगे और बच्चे कैसे बाहर निकलेंगे अंडों से? और बच्चों के पर कैसे आएंगे, उनके पंख कैसे निकलेंगे? घोंसला कैसा होगा? जब कार्निस पर चिड़िया ने अंडे दिए और वो सिर्फ सोचते हैं कि चिड़िया ने अंडे दे रखे हैं, तब उनके मन में कितने क्वेश्चन आते हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि अंडे कितने बड़े हैं, किस रंग के हैं, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, पंख कैसे निकलेंगे और घोंसला कैसा होगा। अब दूसरा जो इसी क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है उसका आंसर है, इन सब प्रश्नों का उत्तर देने वाला कोई नहीं था क्योंकि माँ घर के कार्यों से फुर्सत नहीं रहती थी माँ को, और पिता को पढ़ने लिखने से। उनके जो पिताजी हैं वो पढ़ने लिखने में व्यस्त रहते थे और माँ घर के कार्यों में, घर के काम करने में, इसलिए उनको उनके प्रश्नों का उत्तर देने वाला कोई नहीं था। वे खुद ही प्रश्न करते और आंसर देते थे। आगे दूसरा प्रश्न है, केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी, दाना पानी मंगवाकर कार्निस पर क्यों रखे थे? चिथड़े में होते हैं फटे पुराने कपड़े, और टोकरी, दाना पानी ये क्यों मंगवाया था? तो यहाँ पर उत्तर होगा, कार्निस पर चिड़िया के अंडे थे, लेकिन केशव और श्यामा ने चिथड़ों से उनके लिए गद्दी बनाई, धूप से बचाने के लिए टोकरी से छत बनाई तथा दाना पानी रखा ताकि चिड़िया को बच्चों के खाने पीने के लिए परेशान न होना पड़े। तो इसलिए केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगवाया। चिथड़ों से क्या किया? गद्दी बनवाई, उसके ऊपर अंडे रख दिए। टोकरी से क्या किया? अंडों के लिए छाया बना दी ताकि उनको धूप ना लगे। दाना पानी क्यों मंगवाया? ताकि जैसे ही अंडों से बच्चे निकलें वो चिड़िया को उनके खाने की परेशानी ना उठानी पड़े। तो ये है इस प्रश्न का उत्तर, जिसे आप अपने शब्दों में लिख सकते हो, नहीं तो यहाँ पर जो मैंने लिखा है वो भी इसका आंसर आप लिख सकते हो। आगे प्रश्न नंबर 3, केशव और श्यामा ने चिड़ियों के अंडों की रक्षा की या नादानी? उन्होंने बेवकूफ़ी की या अंडों की रक्षा की? तो ये तो हम पढ़ चुके हैं कि उन्होंने नादानी की। उनके चिड़िया के अंडों को जब छू लिया उन लोगों ने तो चिड़िया ने उनको सेया नहीं, तो नीचे ही गिरा दिया। तो उन्होंने क्या की? नादानी कर दी। तो इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे? केशव और श्यामा ने अपनी ओर से तो अंडों की रक्षा करनी चाहिए, पर यह उनकी नादानी सिद्ध हुई। चिड़िया अपने अंडों की रक्षा खुद कर सकती थी,
बच्चों ने अंडों की रक्षा करने के प्रयास में उन्हें छूकर गंदा कर दिया। उन्हें नहीं मालूम था कि यदि वे अंडों को छू लेंगे तो चिड़िया उन्हें छोड़ ही देगी। वास्तव में तो उन अंडों की रक्षा करना चाहते थे, लेकिन नादानी में हत्या कर दी। इसको हम अपने शब्दों में ऐसे लिखेंगे। अब हम बात करते हैं भाषा की बात की। तो देखिए, आपके जो पहला प्रश्न है वो सर्वनाम से संबंधित है। तो पहले हम जानेंगे सर्वनाम किसे कहते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि किसी व्यक्ति का नाम हो, जैसे राहुल बाजार जाएगा, राहुल वहाँ से सब्जी खरीदेगा, राहुल फिर वहाँ से यहाँ जाएगा। तो यहाँ पर जो राहुल राहुल आ रहा है बार बार, ये क्या है? संज्ञा है। अब भाषा में, भाषा को रोचक बनाने के लिए, व्याकरणिक दृष्टि से बार बार पुनरावृत्ति से बचने के लिए यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ? सर्वनाम शब्दों का। अब देखो, हम ऐसे बोलेंगे, राहुल बाजार जाएगा और वह वहाँ से सब्जी खरीदेगा। तो यहाँ पर वह आया, ये क्या हो गया? सर्वनाम शब्द। तो ऐसे ही संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब इसमें सर्वनाम के भेद में पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो आपका जो प्रश्न है वो पुरुषवाचक सर्वनाम से ही रिलेटेड है, इसलिए मैंने इसकी डेफिनेशन यहाँ पर दी है। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? इसके कितने प्रकार होते हैं? तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है। अब मान लो आप खड़े हो, आपका दोस्त आपके सामने खड़ा है और कोई थर्ड पर्सन, आप उसकी बात कर रहे हो, तो मैं कौन हो गया यहाँ पर? पहला। और दूसरा बोलने वाला, मैं कौन हो गया? बोलने वाला। सामने जो खड़ा है वो कौन हो गया? सुनने वाला। और कोई तीसरे व्यक्ति की आप बात कर रहे हो। तो ये जो होता है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, इसको कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे आप प्रयोग करोगे मैं, वह, तुम, तो ये, तो चलिए, मैं, तुम, वह, मैं, हम, सामने खड़ा वो आपका दोस्त तुम हो गया, किसी की बात कर रहे हो वो वह हो गया। तो ये किस में प्रयुक्त होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम में। अब चलिए हम आगे चलते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। पहला उत्तम पुरुष, जिसमें होता है मैं, ये इंग्लिश में भी होता है, उसमें आप आई प्रयुक्त करते हो। मध्यम पुरुष में तुम, सुनने वाले के लिए, और अन्य पुरुष में वह, अन्य सभी के लिए, किसी तीसरे पर्सन के लिए। तो यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार हुए? 3, उत्तम, मध्यम, अन्य। उत्तम आप खुद, मध्यम आपका सामने वाला दोस्त, तुम जिसके लिए तुम शब्द का प्रयोग करोगे, और वह कोई तीसरा व्यक्ति, उसके लिए हम अन्य पुरुष का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर आपका जो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है वो क्या था? नीचे दिए गए वाक्यों में तीनों प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनाम के नीचे रेखा खींचो। तो यहाँ पर हम आपका दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, मैंने सिर्फ आंसर लिखा है। तो उन्होंने, उनकी, उसने, मैं, आप और मुझे, ये इसका उत्तर होगा। अगला है गुणवाचक विशेषण के 4 वाक्य बनाइए। अब देखिए, विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताता है उसे क्या कहेंगे? विशेषण। और विशेषण का पहला जो भेद होता है वो गुणवाचक विशेषण होता है। इसमें आप ईमानदार एक हम शब्द ले लेंगे और इसके लिए वाक्य बना दिया, आयुष एक ईमानदार लड़का है। नीला, आकाश का रंग नीला है, आसमान का रंग नीला है, जो आप यहाँ पर लिखना चाहें। मीठा, आम मीठा है। कड़वा, करेला कड़वा है। तो जो गुण और उसकी विशेषता बताता है वो गुणवाचक विशेषण कहलाता है। यहाँ पर हमने 4 शब्द लिए, ईमानदार, नीला, मीठा, कड़वा, ये क्या है? विशेषण। और इनसे हमने 4 वाक्य बनाए। आगे हम चलते हैं, तीसरा प्रश्न। अब देखिए, क्रिया, वर्ब, जो भी एक्शन वर्ड हैं उसके पहले जो विशेषता बताता है जो शब्द, वो क्या कहलाता है? क्रिया विशेषण कहलाता है। जो क्रिया की विशेषता बताए वो शब्द क्रिया विशेषण होता है। तो अभी देखो क्रिया कैसे हुई, जैसे एक उदाहरण है,
गेंद लुढ़कती हुई गिर गई। अब लुढ़कना, वो आ रही है गेंद, पर कैसे आ रही है? लुढ़कती हुई आ रही है, या वो तेजी से आया है ना। तो आया पर कैसे आया? तेज आया। वो धीरे धीरे चलकर आ रहा है पर कैसे आ रहा है? धीरे धीरे। तो ये जो क्रिया हो रही है वो किस प्रकार से घटित हो रही है, उसको आप क्या कहोगे? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब यहाँ पर आपको दिए गए हैं 5 वाक्य और उनसे हमें वाक्य बनाना है। झुंझलाकर, झुंझलाना होता है गुस्सा, चिड़चिड़ा हो जाना। तो उसमें आयुष की बात सुन नेहा झुंझलाकर चली गई। अगला है बनाकर, तुम मुंह बनाकर क्यों घूम रहे हो? घबराकर, शोर सुनते ही बिल्ली घबराकर भाग गई। टिकाकर, मैं अपनी कोहनी टिकाकर बैठ गया। गिड़गिड़ाकर, मंदिर के एक भिखारी गिड़गिड़ाकर भीख मांग रहा था। तो ये जो क्रिया जो घटित हो रही है उससे पहले की सिचुएशन हमें दिखा रही हैं। तो ये हैं वाक्य। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको विराम चिन्ह के बारे में बताया गया है। इसमें आपको मैंने जितने भी विशेषण हो, सर्वनाम हो, विराम चिन्ह हो, ये जो क्वेश्चंस हैं सिर्फ उन्हीं के ही बारे में यहाँ पर बात किया है। इनका पूरा ग्रामर का जो वीडियो है वो मैं अलग अलग आपको बनाकर दूंगी। अब देखिए यहाँ पर एक प्रेमचंद जी का सत्याग्रह है, एक कहानी है, उसका एक अंश दिया गया है छोटा सा, और हमें इसको बताना है। आपके यहाँ दिया है टेक्स्ट बुक में, हमें विराम चिन्ह का प्रयोग करते हुए बताना है। तो यहाँ पहले खोपचे वाला है ये, इसके लिए होगा इन्वर्टेड कोमा, वो भी सिंगल, फिर पूर्ण विराम का प्रयोग होगा, फिर संबोधन आएगा, फिर क्वेश्चन मार्क आएगा। तो ये मैंने आपको यहाँ पर लगा दिए हैं। पूर्ण विराम जहाँ पे रुकना है थोड़ा रुकते हैं वहाँ अल्प विराम। तो ये आप देखकर अपना उत्तर पूरा कर लीजिए। तो आगे हमारा ये जो लेसन के क्वेश्चन आंसर हैं ये ख़त्म होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।